तो हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो स्वागत करते हैं साबिर कुरैशी एजुकेशन में। तो हम लोगों ने कल यूरोपीय कंपनी का आगमन पढ़ा था, यूरोपीय कंपनी के बारे में पढ़ा था और उससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो दरोगा में पूछे जाते हैं दोस्तों, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो आज एक नया टॉपिक लेकर मैं आया हूँ आप सभी के सामने। आज का टॉपिक है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध। तो दोस्तों, कोई भी युद्ध होने से पहले उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है। कोई भी युद्ध या कोई भी लड़ाई ऐसे ही नहीं होता है। कोई भी, अगर आप इतिहास उठाकर देखें, चाहे अपने घर का ही देख लें, आप अपने घर में ही देख लें या अपने समाज में या अपने परिवार के लोगों में देख लें कि युद्ध जो होता है ना, उसका कोई ना कोई उसके पीछे कारण होता है। तो प्लासी का युद्ध भी एक कारण था होने का। इसका कारण क्या था दोस्तों? तो ब्लैक होल ट्रेजेडी। कौन सा कारण था? ब्लैक होल ट्रेजेडी, मतलब काल कोठरी की घटना। यह शुरुआत हुई बंगाल से। बंगाल का जो उस समय नवाब थे सिराजुद्दौला थे, ठीक है। अंग्रेजों ने कहा कि हमें गोदाम बनाने के लिए एक जगह दीजिए, क्योंकि हम यहाँ व्यापार करना चाहते हैं। तो सिराजुद्दौला बोला ठीक है, आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना व्यापार यहाँ करिए, नो मैटर। तो उन लोगों ने कोठरी बनाया, बोला कि ठीक है कोठरी बना लेना, गोदाम बना लेना। अब उन लोगों ने क्या किया, अंग्रेज तो भाई थोड़ा चलाक अपने आप को समझ रहा था। उन लोगों ने क्या किया कि एक किला बनाना शुरू किया। किला बनाना, अब किला जिसे गोदाम बोला कि हम गोदाम बना दो, छोटा मोटा न बनाइएगा भैया। वो क्या किया कि पूरा बड़ा का किला बंदी कर दिया, बहुत बड़ा में किला बनाना शुरू कर दिया। तो ये बात जब सिराजुद्दौला को पता चली, सिराजुद्दौला बोला कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, तुम लोगों ने तो बोला कि हमें कोठरी चाहिए, गोदाम बनाने के लिए, सामान रखने के लिए गोदाम बनाना है थोड़ा सा। और उन अंग्रेज जो क्या था, तो पूरा कोठरी बना रहा था, ये बहुत बड़ा, मतलब ये किला बना रहा था, ये किला बना रहा था। और इसका नाम दिया था फोर्ट विलियम। फोर्ट मतलब होता है किला। अब विलियम जो था वो इन लोगों का राजा था जो इंग्लैंड में था, ठीक है ना, उसी का नाम पे था फोर्ट विलियम। तो इन लोगों ने क्या किया कि बहुत बड़ा किला बनाना। तो अब जब ये खबर सिराजुद्दौला के पास पहुंची, तो सिराजुद्दौला जो था वो अपने सैनिकों के साथ दल बल के साथ कोलकाता आने लगा। उस समय इतिहासकारों का मानना है कि उस समय सिराजुद्दौला के पास लगभग 50,000 पैदल सैनिक था दोस्तों। 50,000 पैदल सैनिक थी उसके पास, ठीक है ना। अब 500 हाथी था, अब 50 तोप थी। तो जब क्या किया कि सिराजुद्दौला का जो सैनिक लोग थे, वो चारों तरफ से अंग्रेज लोगों को घेर लिया। और सारे, जिसमें से अंग्रेज तो बहुत सारे भाग गए, लेकिन उसमें से 146 लोग पकड़े गए, जिसमें से सिराजुद्दौला के सैनिकों ने उन्हें एक कोठरी में बंद कर दिया, जिसका 18 फीट लंबा और 14 फीट चौड़ा था। जिस कोठरी में डाला उसे, उन लोगों को 146 लोगों को, उसमें से बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और सैनिक भी थे, ठीक है ना। तो उसमें से 50 लोगों का वो कोठरी था, लेकिन सिराजुद्दौला ने 146 लोगों को जबरदस्ती उसमें घुसाया, उसमें डाला। बोला कि नहीं, तुम लोग आए हो यहाँ राज करने के लिए, तुम लोग हमारा मतलब घर मकान, मतलब हमारा किला बनाओगे, यहाँ पर तुम लोग जमीन हड़पोगे। सबको ठूंस दिया जो पकड़ाया, जिसमें से 146 लोग पकड़ाया था। 146 लोगों को 20 जून 1756 ईस्वी की रात में उन लोगों को सामने डाल दिया एक हॉल में। जाहिर सी बात है, गर्मी का दिन था, तो गर्मी का दिन है जिसमें आप 10 लोगों का जहां जगह है दोस्तों, अब वहां हम 100 लोगों को डालेंगे तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, जान नहीं है। तो 146 लोगों में से मात्र 23 लोग, 146 में से मात्र 23 लोग जिंदा बचकर आए। मात्र 23 लोग, अगली सुबह जो बचे, मात्र 23 लोग बचे। अब इससे क्या हुआ? उसी में एक था जॉन हॉलवेल नामक एक इतिहासकार था, जो फोर्ट विलियम के बारे में लिखने कलकत्ता आया था, लेकिन गलती से वो भी चपेट में आ गया सिराजुद्दौला के। तो जब ये बाहर निकला तो ये तुरंत भाग के गया कहाँ? इंग्लैंड तुरंत भाग के गया, जाके अपने वहाँ विलियम जो था वहाँ का उस समय का राजा, बोला कि भैया सिराजुद्दौला, बाप रे बहुत खतरनाक आदमी है, हम तो भैया किसी तरह जान बचा के भागे हैं, न तो हमारा साथ क्या होता कुछ पता नहीं है। तो जो उसका राजा था बोला कि तुम कैसे बच गया?
इतना लोगों में तुम बोला कि हमको सबसे लास्ट में डाला था ना, इसीलिए हम बच गए। हम तो झांक रहे थे, सांस ले लेके हम बचे हैं, हम तो इसीलिए जल्दी से भागे हैं। तो 23 लोगों में एक जो था हॉलवेल बच गया था, जो इतिहासकार था। तो उसी ने अपनी पुस्तक में इसके बारे में लिखा है, ब्लैक होल के बारे में। उसने ये मंजर देखा था। लेकिन बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि ये एक काल्पनिक घटना है, लेकिन हॉलवेल के नज़र से देखें तो हॉलवेल बोलता कि नहीं, ये सही घटना है। तो इसी तरह ब्लैक होल की घटना हुई, जिसमें से और फिर अंग्रेज लोग भाग गए तुरंत वहाँ से। अब ये बात जब खबर जो पूरा फैली तो मद्रास तक पहुँच गई। मद्रास में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो वहाँ पर गवर्नर था उस समय रॉबर्ट क्लाइव बोला कि अरे साला इससे कैसे हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव बोला कि चलो हमला करते हैं सिराजुद्दौला पे। जब सिराजुद्दौला कलकत्ता आया मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव लेके अपने सैनिकों को आया कलकत्ता बंगाल, तो देखा कि सिराजुद्दौला के पास तो 1 लाख सैनिक है और इसके पास थोड़ी से है। बोला ना, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो सिराजुद्दौला बोला कि क्या हुआ रॉबर्ट क्लाइव? बोला अरे नहीं हुजूर, मैं तो आपसे बस यूं ही बातचीत करने के लिए आया था। लेकिन साला उसका मकसद कुछ और था। उसका मकसद, रॉबर्ट क्लाइव का कुछ मकसद और था, सिराजुद्दौला पर हमला करना था। लेकिन जब सैनिक देखा ना सिराजुद्दौला का इतना सारे 1 लाख लगभग, तो उसकी हालत खराब हो गई। तुरंत वो वापस लौट गया। फिर इसने दिमाग लगाया कि अब क्या किया जाए इसके साथ। तो फिर इसने क्या किया, देखो अंग्रेज लोग जो होते हैं ना भाई, ये बहुत तेज, ये माइंड बहुत अपना जल्दी यूज करते हैं। हम लोग क्या है ना कि थोड़ा सा सोचने लगे, लेकिन ये वहाँ पर जल्दी से कल्टी मार लिया, ठीक है ना। तो ये फिर वापस चेन्नई चला गया। यही थी ब्लैक होल की घटना, ब्लैक होल ट्रेजेडी।